तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जबकि उसकी प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा करते हैं, इसमें एक कोई संधारित्र मान लेते हैं जिसकी धारिता C है। तो हमने कहा माना कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता C है, इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? A है। ठीक है, प्रत्येक प्लेट कैसी है? प्रत्येक प्लेट A क्षेत्रफल वाली है तथा प्लेटों के बीच की दूरी D है और प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ, कोई T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है। यानी जो परावैद्युत पदार्थ है कोई ये वाला, इसकी मोटाई क्या है बेटा? T मोटाई का ये परावैद्युत पदार्थ इसमें रख दिया है हमने, जो कि आंशिक रूप से भरा हुआ है। तो इस इतने कुछ भाग में तो ये परावैद्युत पदार्थ है और कुछ भाग में क्या है? वायु है इसके बीच में। तो बेटा ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो हम कहेंगे बेटा वायु वाले भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप जानते हैं कि दो प्लेटें हैं और दो प्लेटों के कारण तीव्रता, अगर इस पे प्लस प्लस आवेश है और इस वाली पे माइनस माइनस आवेश है, तो प्लेटों के बीच में जो तीव्रता होती है E बराबर होती है इस वाली प्लेट की तीव्रता और प्लस इस वाली प्लेट की तीव्रता, तो आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आती है। और दोनों प्लेटों के बीच में अगर K परावैद्युत पदार्थ है तो K यहां पे आ जाता है। तो हम एक क्या करते हैं बेटा यहां पे, तो पहले वायु वाले भाग की तीव्रता देखते हैं। प्लेटों के बीच वायु वाले भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो, क्या हो? E1, तब E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि वायु है तो K का मान 1 आ जाएगा इसके लिए। तो अब E1 बराबर सिग्मा, चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, तो यहां पे Q अपॉन A लगा दो, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। समीकरण बना दो फर्स्ट। अब परावैद्युत वाले भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परावैद्युत वाले भाग की तीव्रता प्लेटों के बीच में E2 हो, क्या हो? E2 हो, तब बेटा E2 बराबर, बेटा E2 बराबर आप कह सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के परावैद्युत वाले भाग में। ठीक है, अच्छा तो बेटा यहां पे चूंकि आप जानते हैं सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है, तो E2 का जो मान आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू A, ये हो जाएगा और समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम ये कहें कि यदि प्लेटों के बीच वैद्युत विभव V है, तब यदि प्लेटों के बीच वैद्युत विभव क्या है? V है, तो यहां देखें यदि प्लेटों के बीच वैद्युत विभव V है, तब अब आप जानते हैं V बराबर E बराबर V अपॉन डी, तो B बराबर E इंटू डी, है ना। आप ये जानते हैं कि भाई E बराबर क्या होता है बेटा? E बराबर क्या होता है? V अपॉन डी, ये होता है फॉर्मूला। तो B बराबर E इंटू डी, तब B बराबर E इंटू डी होगा। अब ये E क्या है? पूरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D पूरी दूरी है। तो बेटा देखो यहां पे हमें इसको दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? E पूरा हमको पता नहीं है, वायु वाले भाग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है और जो है और परावैद्युत वाले भाग की तीव्रता अलग है और इनकी दूरियां भी, जो डिस्टेंस है वो भी अलग अलग है। जैसे वायु वाला भाग की जो मोटाई होगी, अब चौड़ाई जो होगी वो हो जाएगी D माइनस टी वायु वाले के लिए, है ना, और जो परावैद्युत वाले की तो T है ही है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये T है, D पूरी वायु की थी, जैसे पूरा वायु हो तो D है, और ये T माइनस कर दो तो D माइनस टी वायु वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? तब हम एक काम करते हैं, तो B बराबर ऐसा करते हैं कि वायु वाले भाग की तीव्रता E1 इंटू, अगर विभव निकालना है इसके बीच में, तो विभव प्लेटों के बीच में विभव B बराबर वायु वाले भाग की तीव्रता इंटू वायु वाले भाग की बीच की दूरी क्या है? D माइनस टी, क्योंकि पूरी D थी, T माइनस कर दो तो D माइनस टी, प्लस परावैद्युत वाले भाग की तीव्रता E2 है इंटू परावैद्युत वाले भाग की मोटाई क्या है? T,
ठीक है, अब यहां से मान रख दो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से E1 व E2 के मान रखने पर, तो बेटा इसके मान रख देंगे, तो मान रख देंगे तो B का मान क्या बन जाएगा यहां से, तो बनेगा B बराबर E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो बन जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस E2 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के, ठीक है, ये इंटू टी, ठीक है, ये आ गया आपका V का मान, ठीक है, ये समीकरण बना दो थर्ड। अब नाउ संधारित्र धारिता C बराबर Q अपॉन B से, संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V से, तो C बराबर Q अपॉन V का मान पूरा ये है यहां से समीकरण थर्ड से, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और D माइनस के टी प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के इंटू टी, ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के इंटू ये टी आ जाएगा अपॉन में। अब यहां से देखो बेटा कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा C बराबर, यहां से Q ऊपर है, यहां से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये कॉमन आ जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, ये बचेगा D माइनस टी, ये बचेगा और प्लस T अपॉन ये T अपॉन के बचेगा, यहां पर T अपॉन के बचेगा, ठीक है, ये T अपॉन के ये बचेगा, ये आ गया बाहर, राइट। अच्छा देखो ये बटे में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो Q से Q कट जाएगा, तो C बराबर आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के, और यही संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर कोई पदार्थ आंशिक रूप से भरा है तो उसकी धारिता के लिए व्यंजक है। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।